कर्मचारी वहाँ कार्यरत है उनके लिए खुला है कि आप जब चाहो, चाहे रात में दिन में, जब आपको समय मिले लाए। आपको तौल की जरूरत नहीं है, आपका टोकन का भी जरूरत नहीं है। बिना कोई टोकन के आप अपना धान को ला के फंड में जमा कर सकते हो और बेच सकते हो। किसानों से लो, और कुछ भी करना है, पैसा बनाना है किसानों से बनाओ। 40 किलो, 41 किलो, 42 किलो तक का मतलब तौल अभी तक होते हैं कि मेरा टोकन है, ये मेरा ही धान है करके, इसलिए मैं यहाँ खाली करवा रहा हूँ करके। तो मैं बोली ठीक है, आप यहाँ का टोकन का लिस्ट दीजिए मुझे कि किसका किसका टोकन है करके। तो लिस्ट निकलवाई, तो लिस्ट में उनका नाम नहीं है। जो द्वारपाल वर्मा जो खुलेआम इस तरह का भ्रष्टाचार वहाँ भिडोरा सोसाइटी में कर रहा है ऑपरेटर होते हुए, उसको तुरंत तत्काल में निलंबित करे सरकार। द्वारपाल वर्मा के किस हिसाब से आप लोग वीडियो बनाए हो, द्रौपदी वर्मा को लेके आओ यहाँ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी और हम अभी कवर्धा में मौजूद हैं। और कवर्धा में आज किसान संघ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। और किन किन मुद्दों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, क्योंकि किसानों को सोसाइटी में अनेक प्रकार की समस्या आ रही है, जिसके चलते आज किसान संघ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और हमारे साथ किसान संघ के अध्यक्ष, कवर्धा जिले के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, उसमें क्या किस मुद्दा को लेकर आज किए गए, क्या मुद्दा को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। आज हम लोग जो प्रेस वार्ता किए हैं उसमें मुख्य विषय था जो धान तौलाई का। किसानों से समितियों में जो धान का जो वजन लिया जाता है, सरकार के नियम के अनुसार 40 किलो 700 से अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। लेकिन प्रत्येक समिति में आप देखेंगे एक 40 किलो या 41 किलो से अधिक धान किसानों से लिया जा रहा है। तो हम लोग इस संबंध में माननीय जिलाधीश महोदय से मिले कि इस संबंध में 40 किलो 700 का तौल सभी समितियों पे लागू होना चाहिए, इसके लिए दीवार पे लेखन भी होना चाहिए। तो उन्होंने संबंधित विभाग को आदेशित भी किया था कि लिखवाना है करके, लेकिन अभी तक दीवारों पे लिखा नहीं है। चूँकि किसानों को ये नियम मालूम नहीं है कि कितना देना है एग्जैक्टली, तो वो लोग जानकारी के अभाव में, कहा जाए जागरूकता के अभाव में, समिति वाले जितना बोलते हैं उतना धान देते हैं। और हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जब ये बताना चालू किए कि 40 किलो 700 का धान, 40 किलो 700 धान देना है एक तौल में, उससे ज़्यादा नहीं देना है, तो जो जिला सेवा सहकारी कर्मचारी संघ है वो इस बात का विरोध कर रही है। और एक ज्ञापन इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय को दिया है कि 40-700 का नियम वो गलत है। भाई ये शासन का बनाए हुए नियम के अनुरूप है तो गलत कैसे हो जाएगा? आप शासन के नियम को ही गलत बता रहे हैं एक प्रकार से। फिर उनका कहना है कि चूंकि मार्कफेड समय से उठाव नहीं करती है इसलिए हमको घाटा है, नुकसान है, इसलिए 40-700 मान्य नहीं होना चाहिए। तो भाई अगर मार्कफेड समय से उठाव नहीं करती है और उसके कारण अगर सुखद होता है तो इसके लिए किसान कहाँ से जवाबदार हो गए? धान बेचने के बाद अगर किसी भी प्रकार का नुकसान कुछ भी होता है, धान का कम ज़्यादा होता है कि और किसी भी कारण से अगर कहीं खराब होता है, उसके लिए किसान क्यों जवाबदार होगा? वो तो जो शासन के द्वारा नियत जो तौल बनाया गया है नियम सर, उतना तौल देने के लिए बाध्य है। उसके बाद धान खराब होता है, क्या होता है, उसकी जवाबदारी किसानों को क्यों होगी? फिर मार्कफेड उठाने के उसके लिए किसान कहाँ से जवाबदार हो? किसानों ने तो नहीं रोका हुआ है मार्कफेड को उठाव करने से। भाई समिति वालों को मार्कफेड को बोलना चाहिए कि आप उठाव करिए, शासन को देखना चाहिए। भाई इसकी भरपाई किसान क्यों करेगा? अभी तक यही होते आया है, जितनी भी प्रकार का नुकसान है जो भी है उसकी पूरी भरपाई किसानों से लो। और कुछ भी करना है, पैसा बनाना है किसानों से बनाओ। 40 किलो, 41 किलो, 42 किलो तक का मतलब तौल अभी तक होते आया था। अब इसको हम लोग जब नियम को जानकारी जब हुई हमको, तो हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं इतना देना है, तब जाके इस बात का विरोध ये लोग चालू कर दिए। तो जो नियम सम्मत है, जो नियम के तहत, उसका विरोध ये लोग क्यों कर रहे हैं? धान को उठाव नहीं होने नुकसान है, उसके लिए जो संबंधित विभाग है उसको ये लोग बोले। किसान थोड़ी जवाबदार है अगर उठाव नहीं हो रहा है तो। ऐसा तो नहीं है कि कम ले रहे हैं तो उन लोगों का बजट नहीं बढ़ रहा होगा। अब बजट वो लोग फिर किसानों का बजट बिगाड़ के अपना बजट बनाना, ये कहाँ का मतलब, ये उचित तो नहीं है। किसानों का भी बजट इन लोगों को देखना चाहिए। शासन इनके बजट के लिए तो पर्याप्त इन लोगों को तनख्वाह देती है, फिर धान खरीदी में कमीशन देती है, तो इनका बजट तो ऑलरेडी सुधरा ही हुआ है। आप देख लेंगे हर जगह समिति वालों का जो भाइयों का बजट है तो बहुत बढ़िया है। किसानों का ही बजट बिगड़ा हुआ है, उसको भी ये लोग बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। लगभग कई जगह धान खरीदी बंद हो गई है, तो जैसे टोकन कटा है उसका टोकन को अब निरस्त कर दिए हैं, तो निरस्त कर दिया है तो उसका टोकन अब जनवरी में जारी होगा, ऐसा बोल रहे हैं। और टोकन के लिए किसान भटक रहे हैं दर दर, 15 दिन तक वेट करना पड़ रहा है, महीना दिन तक वेट करना पड़ रहा है। अब टोकन फिर बंद हो गया तो फिर 15 दिन तक वेट करना पड़ेगा किसान को। इस पर क्या कहें?
अब धान खरीदी में टोकन का विषय शुरू से ही आ रहा है। हम लोग ये समझ रहे थे चूँकि अभी उठाव का और ट्रांसपोर्टिंग का व्यवस्था नहीं हुआ, इसलिए अभी जो टोकन है उसमें लिमिट लगाया गया है। लेकिन 1 महीने हो गए हैं, अभी भी टोकन की समस्या है। कुछ जगह पे लिमिट बढ़ाया गया है शासन के द्वारा, लेकिन अभी भी जितनी खरीदी हुई हम लोग, मेरे पास अभी धान खरीदी का ये डाटा है, 33% लगभग धान खरीदी हुआ है और 1 महीना हो गया है। अगर इसी रफ्तार से हुआ तो अगले और 2 महीने लगेंगे पूरे धान खरीदने में, जबकि शासन ने 31 जनवरी के समय सीमा तय किया हुआ है। तो उसको निश्चित तौर से आगे धान खरीदी की जो रफ्तार है उसको बढ़ाना पड़ेगा, लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा, व्यवस्थाओं को सुधारना पड़ेगा, या नहीं तो फिर उनको समय बढ़ाना पड़ेगा। फरवरी में जाके फिर धान खरीदी उनको करनी पड़ेगी, तब जाके जितना किसानों का जितने मात्रा में पंजीकृत किसानों को जो धान होना है, खरीदी होना है, वो हो पाएगा। आप लोगों का जो मांग रखे हैं कि इतना में ही होना चाहिए 40-700 में, यदि इस पर नहीं शासन सुनती है तो फिर आगे क्या है? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल नियम के अनुसार ही मांग कर रहे हैं। इसमें कहीं भी हम लोग ऐसा नहीं है कि जो नियम है उससे कम की धान देने की बात कर रहे हैं। हम 100 ग्राम एक्स्ट्रा ही धान देने की बात कर रहे हैं। जो बोरा और जो 40 किलो नेट धान देना है उसको सब मिला के भी हम लोग 100 ग्राम एक्स्ट्रा देके 40-700 देने की बात कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी ये नियम लागू नहीं होता, निश्चित तौर से किसान इसका विरोध करेंगे और भारतीय किसान संघ इसको अगर आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन का रास्ता भी अपनाएगी। किसान संघ के और कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, उपस्थित हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे क्योंकि अलग अलग समस्याओं को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो भैया हमारे साथ है, इनका भी कुछ समस्या है, आइए जानते हैं कि क्या कुछ समस्या। भैया क्या नाम लिखते हैं? संजय साहू, छत्तीसगढ़ प्रदेश मीडिया प्रभारी। क्या समस्या है आपका आज? अभी जो समस्या है वो सोसाइटियों में, तो जैसा भैया ने आपको बताया, धान खरीदी में जो समस्या रही वजन की, तो वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ जो है यहाँ का, उन्होंने एक ज्ञापन आवेदन दिया है कलेक्टर महोदय को। उसमें स्पष्ट लिखा है कृषक संघ द्वारा 40-700 किलोग्राम का जो तौल तय किया जा रहा है वो उनको मान्य नहीं है। और दूसरी तरफ उन्हीं का कर्मचारी समिति में बिना कोई प्रबंधक के जानकारी के सुबह 6 बजे समिति को ताला खोलता है। जो वहाँ का ऑपरेटर है द्वारपाल वर्मा, वो अपने हाथ से ताला को खोलता है, अपने घर से ट्रैक्टर में भर के 200 से ज़्यादा कट्टे धान को लेके आता है और वीडियो में दिखते अनुसार सीधा बिना किसी तौल के, बिना कोई जांच के वो फड़ में जमा कर देता है। अच्छा, इस तरह का भ्रष्टाचार सामने हो रहा है। इसके ऊपर जिला के जो इनके विपणन संघ है ये कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन किसानों को जो हक की बात है कि 40-700 जो दे रहे हैं किसान, 120 ग्राम ज़्यादा जो तय माना कि उसके ऊपर ये लोग आवेदन लगा रहे हैं कि ये गलत है करके। तो हमारा ये जो मांग है कि जो द्वारपाल वर्मा जो खुलेआम इस तरह का भ्रष्टाचार वहाँ बिडोरा सोसाइटी में कर रहा है ऑपरेटर होते हुए, उसको तुरंत तत्काल में निलंबित करे सरकार। अन्यथा ब्लॉक इकाई जो है, तहसील इकाई लोहारा, वो 2 से 3 दिनों के इंतजार के बाद चक्का जाम के लिए तैयार है और पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। और जब तक उसको निलंबन नहीं होती है सरकार के द्वारा, तब तक हम लोग चक्का जाम में बैठे रहेंगे। यहाँ किसान अपने धान को बेचने के लिए सुबह से लाइन लगाए रहते हैं और वो सीधा ला के बेच दिए। यही बात है, आप खुद सोचिए, 15 दिन 20 दिन का टोकन के लिए लंबी लाइन है। उसके बाद जब वो सोसाइटी में ले जाते हैं तो उनको तौल से गुजरना पड़ता है, मॉइस्चर है, आपका धान का क्वालिटी खराब है, मतलब कितने बहाने बना के उससे पैसा वसूला जाता है और किसान भी उस धान को वापस मत ले जाना पड़े करके मजबूर होकर आंसू बहाते हुए उसको पैसे देता है। लेकिन जो कर्मचारी वहाँ कार्यरत है उनके लिए खुला है कि आप जब चाहो, चाहे रात में, दिन में, जब आपको समय मिले लाए, आपको तौल की जरूरत नहीं है, आपका टोकन का भी जरूरत नहीं है। बिना कोई टोकन के आप अपना धान को ला के फंड में जमा कर सकते हो और बेच सकते हो। इस तरह की व्यवस्था उनके लिए है, तो हम उसका विरोध करते हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ के कर्मचारी के द्वारा बिना टोकन जारी किए, बिना किसी टोकन के धान सुबह से बेच रहे हैं। मतलब ये भ्रष्टाचार चल रहा है वहाँ समिति में, जो सोसाइटी है वहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है और भ्रष्टाचार का भेड़ भी चढ़ चुका है वो सोसाइटी, क्योंकि किसान सुबह से लाइन लगाया रहता है कि हमारा धान बिक जा करके, लेकिन किसान का धान नहीं बिकता और वहाँ के जो ऑपरेटर है उसका धान सुबह से बिक जाता है। तो ये बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी और वहाँ समिति प्रबंधक है उसके लिए भी, क्योंकि ऐसे में यदि ऐसी हर जगह होता रहे तो फिर किसान क्या करेगा। और हमारे साथ दीदी है। दीदी बताओ क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया जो बता रहा हूँ? जी, मैं द्रौपदी वर्मा, विकासखंड सहसपुर लोहारा की ब्लॉक महिला प्रमुख हूँ भारतीय किसान संघ से। तो सुबह 7 बजे वहाँ मुझे किसानों का फ़ोन आया, कोई किसान वहाँ फ़ोन किए, वहाँ निगरानी समिति हम लोग गठित किए हैं, तो निगरानी समिति के अनुसार वहाँ सबका नंबर लगा हुआ है।
तो इसमें हम लोग भी हैं। तो फ़ोन आया किसान का कि 7 बजे यहाँ ऑपरेटर का धान फड़ में सीधा खाली हो रहा है करके। तो हम गए वहाँ पे, तो हमने पूछताछ की उनसे कि ऐसा क्यों कर रहे हो करके। तो बोलते हैं कि मेरा टोकन है यहाँ, इसलिए आज खाली करवा रहा हूँ। तो मैं बोली कि खाली तो करवा रहे हैं, लेकिन आप सीधा फड़ में क्यों डाल रहे हैं करके। तो बोले मैं फड़ में नहीं डाल रहा हूँ, वीडियो भी बनाई हूँ उसका मैं। तो वीडियो में साफ दिख रहा है कि फड़ में डाल रहा है। तो वो बोल रहे हैं नहीं, मैं सीधा स्टेप बाय स्टेप नीचे रख रहा हूँ करके। तो इसकी जानकारी समिति प्रबंधक को भी नहीं थी। हम लोग समिति प्रबंधक को फ़ोन लगाए कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बोले अभी तो मैं आया नहीं हूँ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है करके। तो मैंने कहा कि वो ऑपरेटर तो हैं वहाँ के, लेकिन उनका शाखा रक्से सोसाइटी है। तो मैं उनसे पूछी कि आपका तो रक्से सोसाइटी, आप यहाँ कैसे धान खाली करवा रहे हो करके। तो बोलते हैं कि मेरा टोकन है, ये मेरा ही धान है करके, इसलिए मैं यहाँ खाली करवा रहा हूँ करके। तो मैं बोली ठीक है, आप यहाँ का टोकन का लिस्ट दीजिए मुझे कि किसका किसका टोकन है करके। तो लिस्ट निकलवाई, तो लिस्ट में उनका नाम नहीं है। अच्छा, बिना टोकन के मतलब हाँ, बेच रहे हैं। बिना टोकन के वो अपना सीधा फड़ में 200 कट्टा धान खाली करवा दिया। और ये शिकायत तो निरंतर बहुत दिनों से आ रही थी, लेकिन पकड़ में उस दिन आए थे। यही सब समस्या है। और जब हमारा वीडियो वहाँ वायरल हुआ, जब्ती हुआ उनका धान ना, तो उनके द्वारा फ़ोन किया गया, मेरे साथ गए थे, उनको फ़ोन लगाया गया कि अच्छा वो किस हिसाब से वीडियो बनाई हैं, कैसे वीडियो बनाई हैं, उनको पकड़ के लाओ यहाँ पे, कैसे वीडियो बनाई हैं। अच्छा, ऑपरेटर ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, ऑपरेटर बोल रहे थे द्वारपाल वर्मा कि किस हिसाब से आप लोग वीडियो बनाए हो, द्रौपदी वर्मा को लेके आओ यहाँ, फिर मैं टोकन दिखाता हूँ और क्या वीडियो बनाते हैं ना, मैं वीडियो बनाऊंगा करके। अच्छा, टोकन को उस दिन जांच किए तो नाम नहीं था, फिर नाम कैसे नहीं। टोकन दिखा रहा हूँ करके बोल रहे हैं? तो वो 17 तारीख का टोकन है उनका, वो दिखा रहे हैं। फर्जी टाइप का। नहीं, 17 तारीख का टोकन है और 9 तारीख को वो धान लेके पूरा फड़ में खाली कर दिए हैं। तो उसके कहीं ना बाद कहीं हम लोग, फर्जी ही चल रहा है। हाँ फर्जी ही चल रहा है। अगले दिन किसान संघ के लोग हम लोग गए हैं, और किसान संघ के लोग मुझे लेके गए कि लो बताओ भाई, हम लेके आ गए हैं, आप बोल रहे थे कि लेके आओ करके, तो लेके आ गए हैं। तो बोलते हैं कि 17 तारीख का है टोकन मेरा। तो मैं बोली ये सुविधा किसान के लिए भी है क्या करके, जैसे टोकन अगले बहुत दिन बाकी है अभी, तो बहुत दिनों का नहीं, सिर्फ 2 दिन पहले का अगर टोकन है तो वो ला सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं कर्मचारी हूँ, तो इसीलिए मैं लाया हूँ और मैं ये किया हूँ, और आप लोगों को जो करना है आप लोग कर लो। अच्छा, कर्मचारी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा है। हाँ, और किसानों को यहाँ टोकन के लिए मारामारी करना पड़ रहा है, और इतना धान जमा हो गया है कि फड़ से उठ नहीं रहा है अभी, वही उठाव की समस्या है अभी। हाँ, और यहाँ जब ऊपर से धान बिना टोकन के आ रहा है तो कहाँ से जगह रहेगा भाई सोसाइटी में। यही बात है भैया, किसान संघ की जो भी समस्या है वो भैया तो रख ही दिए हैं। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बिना टोकन का एक कर्मचारी जो है, कंप्यूटर ऑपरेटर जो है, अपने धान को लाकर सोसाइटी में बेच रहे हैं, और किसान एक टोकन के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन किसान को टोकन नहीं मिल रहा है, और एक कर्मचारी बिना टोकन का आकर अपना धान को बेच रहा है, लेकिन शासन प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, ना किसी का निगरानी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन प्रशासन जो ऑपरेटर है उन पर कार्यवाही करती है कि नहीं, उनको बर्खास्त करती है कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए गुरुजी टीवी।